हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान में हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था ये मानसून के बारे में, और उसका जो बचा हुआ वही जो पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो कल हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं, कल क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जैसे कि ये मानसून के बारे में देखा था कि ये जो भारतीय जलवायु है ये कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा भारतीय जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और ये इसका नाम क्यों है उष्णकटिबंधीय, ये यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और मानसून क्या है, ठीक है। और ये स्पेशली जो है इंडिया के रेफरेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देखा। एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो मानसून उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक जो हमारा है परंपरागत सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी, एंड उसके बाद हम लोगों ने जो नवीनतम सिद्धांत है उसके बारे में भी पढ़ा था। और इसमें मानसून की उत्पत्ति में जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि क्या क्या कारक हैं, ठीक है। इसमें जो ITCZ का जो विस्थापन था, जैसे यहाँ पर ये मैंने समझाया, ठीक है, इसके बारे में देखा। ये उत्पत्ति में किस तरीके से एक कारक के रूप में देखा जाता है। एंड इसके बाद देखा था तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के ऊपर जो वहाँ का जो लो प्रेशर है और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर ये तेज का निर्माण होता है, तेज स्ट्रीम का, ठीक है। और ये तेज स्ट्रीम क्या है ये सब भी मैंने बताया था, ठीक है। और थार का मरुस्थल जो है इसका क्या यहाँ पर रोल होता है, ठीक है। और ये सोमालियन जेट है, या इसी को फाइन लेटर जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया हाई, ठीक है। ये 5 महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि हमारे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के जो मेन कारक हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया था कल की क्लास में। अभी जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है हमारा कल का वीडियो वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो आज की क्लास उन लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है और ये लंबा टॉपिक है, इसलिए 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। मतलब 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एक तो कल हो गया और आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ मैं अपलोड कर देती हूँ। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, यहाँ से आप जा करके वहाँ ज्वाइन करके और इसका PDF वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो ये हमारा ये 5 जो कारक हैं यहाँ पर कैसे कैसे ये उसकी वजह से ये कारक के रूप में भूमिका निभाते हैं, जिससे कि हमारा ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा था। जैसे यहाँ पर देखा था ये जो तिब्बत का पठार है, एंड ये जो है मेस्करनी हाई, और ये जो था ऑस्ट्रेलिया हाई यहाँ पर, और ये सोमालियन जेट यहाँ पर है, इसी को बोलते हैं फाइन लेटर जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ थार का मरुस्थल है उसका किस तरीके से यहाँ पर ये कारक के रूप में ये कैसे देखा गया, ये सब मैंने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। अब इसके सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जब ये सारी कंडीशंस बन जाती हैं मानसून उत्पत्ति की, ये सारी जब सिचुएशन हो जाती है कंप्लीट, तब क्या होता है, एक वर्ड आता है मानसून प्रस्फुटन। ये क्या है, मानसून प्रस्फुटन जो है ये मानसून आगमन के पूर्व की घटना है, ठीक है। इसे यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब जब ये पवने इधर से आ रही थी, ये जो व्यापारी पवने, ये सब हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पवने इधर से आ रही थी तो क्या हुआ, और ये कुछ पवने जो जब यहाँ से आई तो ये है हमारा है कन्याकुमारी, ठीक है। ये कन्याकुमारी से टकरा के और ये कुछ इस साइड है और कुछ इस साइड चली गई यहाँ,
इस तरीके से। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जब ये यहाँ गई तो यहाँ पर भी जो है पर्वत देखने को मिलती है, पहाड़ियाँ, पर्वत। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर है गारो खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो वहाँ पर ये इंडिया के बारे में कहाँ पर कौन सी पहाड़ी, पर्वत, नदी, जो भी यहाँ का भौगोलिक मतलब कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर ये पगने यहाँ से ये हमारा है इंडिया, इधर ये टकरा के, और ये है हमारा हिमालय। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है पगने टकरा के, यहाँ पर बस मैंने हल्का सा समझाने की कोशिश की है, आप लोग अच्छे से मैप में देख सकते हैं। इसका जो मैप यहाँ आएगा और ये पगने जो है ये जो है यहाँ से टकराएंगी, मतलब टकरा के फिर ये जब इधर टर्न करेंगी, ये हिमालय के सहारे ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है, ये तो इधर का हो गया, जो ये हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ठीक है, ये जो दो शाखाओं में विभाजित हो गई थी ना, ये जो पगने, एक तो हो गई थी ये हमारी अरब सागर की शाखा, इस साइड ये अरब सागर है, ये है हमारा अरब सागर, ये तो आप जानते होंगे। और इस साइड है हमारी बंगाल की खाड़ी। ये हो गई हमारी वे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर हो गया। तो फिर ये दो शाखा थी, एक थी ये जो हमारी अरब सागर की शाखा, और ये है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इधर क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, ये है हमारा मालाबार तट, जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये हमारे मालाबार तट पर आकर के इस साइड ये इधर आता है, ये है हमारा मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि ये सब आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये है कनारा, और एक आप कोंकण के बारे में जानते हो, ये है कोंकण, ये वाला एरिया, ये अंदर के लिए, मैं बाहर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला ये एरिया होता है, ये है कोंकण। ठीक है, ये सारे तट हैं, इस साइड ये आती हैं। और यहाँ पर क्या है, एक मिनट, ये है हमारी यहाँ पर सतपुड़ा, इस साइड, यहाँ पर ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और इसके ऊपर है विंध्यन, ये है विंध्यन। ठीक है, और यहाँ पर ये इस साइड ऊपर के लिए, ये जो है ये ऐसे सीधी नहीं, ये ऊपर के लिए ऐसे, ये है हमारी अरावली, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है अरावली, एंड ये है हमारी विंध्यन, ये विंध्यन हो गई, एंड ये जो है ये है सतपुड़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ये जो तटीय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी तट, और ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से ये पगने जाती हैं कुछ, तो इसके जैसे ये हैं, यहाँ पर ऐसे हो गई, इस साइड चली गई पगने, और ये कुछ हैं जो इसके ऊपर, यहाँ पर हल्की अरावली पर ये ऊपर के लिए सीधी चली जाती है, इसलिए पर हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर ये जो पगने हैं यहाँ पर इसके के सहारे यहाँ पर हिमालय तक पहुँच जाती हैं, और यहाँ पर इनका कन्वर्जन होता है। जो ये इधर थी ना बंगाल के खाड़ी की जो शाखा की तरफ से जो ये गई थी पगने, ये और ये इधर से इनका कन्वर्जन हो जाता है, और जब यहाँ पर कन्वर्जन होता है ये, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ये हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात हम लोग कर रहे हैं। ये है हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये जो है ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में, जो कि जब हमारा ये ITC-Z जो है होता है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। ये सारी सिचुएशन तब की हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी एक टर्म यूज किया था जिसे बोलते हैं मानसून प्रस्फुटन। तो जैसे कि ये ब्रस्ट ऑफ मानसून, ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट बस यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है मानसून प्रस्फुटन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, ये क्या है, जैसे इसमें क्या है, ये मानसून के आगमन, मानसून के आगमन की पूर्व घटना है। ये पूर्व घटना है। इसमें क्या होता है, ये जून के फर्स्ट वीक में ये मानसून प्रस्फुटन की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें से जो सामान्यतः है 1 जून के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिखती हूँ जून के फर्स्ट वीक, जून के पहले सप्ताह, मतलब मोस्टली जो है अधिकांश 1 जून, ठीक है। ये देखिए जून के पहले सप्ताह में जो ये हमारा मालाबार तट है, मालाबार तट पर, मालाबार तट पर इसका आगमन होता है, पर आगमन। और ये कैसे पता चलता है, इसकी कुछ कंडीशन, मतलब जैसे कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है जो हमारा घने बादल जैसे आगमन होता है, जिससे मालाबार तट पर, मालाबार तट पर जो है घने बादल एंड जो यहाँ पर जैसे वर्षण की स्थिति हो जाती है, वर्षण, और जो ये यहाँ से जो ये पवनें आ रही हैं, जो ये पवनें आ रही हैं हमारी, और ये दक्षिण और पश्चिम की साइड से, यहाँ पर है ये हमारा अरब सागर। तो यहाँ की जो पवनें होंगी वो आर्द्र युक्त होंगी, और जो दक्षिण पश्चिम पवनें हैं, जब ये अंदर की ओर आती हैं, ठीक है, तो ये काफी मतलब इनका तापमान कम हो जाता है, क्योंकि ये आर्द्र युक्त होती हैं। दक्षिण पश्चिम पवनों का तापमान कम हो जाता है, कम हो जाता है लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने बोला ना ये आर्द्र युक्त हो जाती है पवनें जब इधर, तो फिर ये जब सिचुएशन बनती है तो ये माना जाता है ये मानसून प्रस्फुटन है, और ये मानसून आने वाला है, उसके आगमन की ये पूर्व घटना है। ये जो सिचुएशन बनती है ये मानसून आगमन से पहले की घटना होती है, तो इसे ही बोलते हैं मानसून प्रस्फुटन। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो ये इंडिया में जो मानसूनी वर्षा हो रही है, ठीक है, ये जितनी भी वर्षा है ये पर्वतीय वर्षा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये पर्वत एंड इधर भी ये पहाड़ियाँ और पर्वत, और इस साइड भी, ठीक है, और ये सारी, इसीलिए इसको बोला गया पर्वतीय वर्षा। ये जितनी भी है ये हमारी है, बोला गया पर्वतीय वर्षा। और ये जो है हमारी मानसूनी वर्षा का लगभग 80% ऑफ मानसून रेनफॉल,
ठीक है। और ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात यहाँ पर हो रही थी और ग्रीष्म काल का ये जो है टाइम था। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद एक और मैंने बोला था ना, जैसे ये 80% तो पर्वतीय वर्षा हो गई, ये मानसून रेनफॉल का। बट ये जो और है हमारी, जैसे मैंने बोला था कि ये मुख्यतः जो है हमारी मानसूनी वर्षा जो है पर्वतीय वर्षा है, बट कुछ वर्षा यहाँ पर चक्रवाती वर्षा भी देखने को मिलती है। तो ये हमारी चक्रवाती वर्षा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मानसूनी चक्रवाती वर्षा, ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखा था हम लोगों ने, ये जो हमारा इंडिया है, ये है हमारा इंडिया, ये इंडिया है। और आप लोगों ने देखा था जब मैंने डिस्कस किया था ये जो चक्रवात टॉपिक जब मैं डिस्कस कर रही थी, वहां पर दो तरीके के चक्रवातों के बारे में मैंने बताया था। एक तो था हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक था शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, वो जो चक्रवात होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में डेवलप होते हैं। ठीक है, ये सब अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, और आज जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको तो एकदम क्लियरली सब चीज माइंड में इमेज बन रही होगी, हाँ कहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। और जिन लोगों ने नहीं अभी तक देखा बट वो पीछे जाके देख सकते हैं। सब इसलिए तो मैं मानसून बाद में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले जितने भी इसमें जितने भी मैंने पढ़ाया वो सारे टर्म यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर उनके बारे में क्लियरिटी नहीं होगी तो यहाँ पर वो चीज़ें अधूरी ही रहेंगी, समझ में ही नहीं आएगा। और ऑलरेडी ये टॉपिक है ऑलरेडी कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें तो आप वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो डेवलप हो रहे थे वो कहाँ पर हो रहे थे, ये अरब सागर में और ये बंगाल की खाड़ी में। और जब ये चक्रवात यहाँ पर डेवलप हो रहे थे, चक्रवात बन रहे थे इधर और इधर, और ये ITC-Z की क्या पोजीशन थी, ये थी। तो फिर जब ये तो आप लोगों को पता है, ये जो ITC-Z है ये हमारा लो प्रेशर एरिया है, ये है लो प्रेशर एरिया। और जब ये लो प्रेशर एरिया है तो फिर क्या होगा, ये चक्रवात इधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको प्रेशर एरिया ही ढूंढते हैं। जब इनको इधर ये लो प्रेशर एरिया मिलेगा तो ये इधर के लिए जाएंगे, और जब ये इधर के लिए जाएगी तो यहाँ पर होगी चक्रवातीय वर्षा, यहाँ पर होगी चक्रवातीय तो ये हो गया हमारा मानसूनी चक्रवाती वर्षा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है मानसून विराम, एक आप लोगों ने टर्म सुना होगा, ये मानसून विराम क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये है हमारा मानसून विराम। ये क्या है, जैसे कि आप लोग ऐसे ही मतलब कॉमन अगर बिना ही पढ़े आप लोग जानते होंगे, जैसे मानसून जो होता है ये मतलब ये लगातार होने वाली घटना नहीं है, यहाँ पर वर्षा लगातार नहीं होती, ठीक है, ये तो नहीं कंटिन्यू होती रहती है, ये गैप देखने को मिलता है, जैसे कुछ टाइम रुक गई फिर हुई, ठीक है, एंड ये कहीं पर हो रही और कहीं पर नहीं हो रही, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ क्या होता है, मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती, ठीक है, और इसका रीजन क्या है, ठीक है, और ये जैसे कहीं पर हो रही और कहीं पर नहीं हो रही, प्रत्येक स्थान पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम पर भी देखने को मिलती है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जैसे कि अभी आप लोग पहले देख चुके हो, जो हमारा ये ITC-Z है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें
लंबवत पड़ती हैं 23.5 डिग्री पर। तो ये जो हमारा ITCZ है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर डिस्कस किया था ना, ये वाला 23.5 डिग्री पर ये जब हमारा सन उत्तरायण होता है तो ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, एंड दक्षिणायन होने पर ये दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाता है। ये तो हो गया, बट इसके अलावा ये इंडिया में भी इसकी पोजीशन जो है चेंज होती है, इसका क्षेत्र जो है ऊपर नीचे होता है। ये अपने क्षेत्र में क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर ये लो प्रेशर इसको मिलता है तो फिर थोड़ा सा इसका एरिया चेंज होता रहता है। और ये किस वजह से होता है, उसका रीजन ये है, ये हम लोगों ने देखा था, ये जो हमारा तिब्बत का पठार है, यहाँ से जो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो ऊपरी वायुमंडल में जो ये जेट स्ट्रीम बन रही थी, ठीक है, यहाँ लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो जब ये ऊपर के एरिया में, ऊपरी वायुमंडल में जब ये जेट स्ट्रीम चलती है और इनका और ये जो ITCZ है, इनका कनेक्शन है बहुत, मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्योंकि जब ये ऊपर जिस दिशा से ये चलती हैं जेट स्ट्रीम, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा ITCZ है ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है। जब ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है तो इसीलिए ये प्रत्येक स्थान पर, जिस स्थान पर ये इसकी लो प्रेशर बनेगा वहीं पर ये मानसूनी वर्षा होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे ये अपना क्षेत्र बदलता है तो यहाँ पर अलग अलग समय पर देखने को मिलता है, प्रत्येक स्थान पर अलग अलग समय पर ये मानसूनी वर्षा देखने को मिलती है। इसका रीजन ये है, ITCZ के द्वारा क्षेत्र जो है बदलता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो हमारा ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, इसको शॉर्ट में लिख दी क्योंकि अभी मैं पहले बता ही चुकी हूँ, जिसे तेज बोलते हैं, तेज स्ट्रीम। ITCZ के द्वारा क्षेत्र बदलता है तेज स्ट्रीम के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों ने देखी। और इसमें क्या होता है, जैसे ये जो हमारा ITCZ है जब शिवालिक के ऊपर होगा तो ठीक है, जैसे यहाँ पर जो ये ITCZ है शिवालिक के ऊपर होगा। ये सब क्या है, ये सब मैं जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब यहाँ पर ये क्या क्या इंडिया के लोकेशन में कहाँ पर ये शिवालिक, ये सब ETC जितना भी मैं डिस्कस करूंगी। अभी आप बस इतना यहाँ पर जान लीजिए, शिवालिक के ऊपर जब ये ITCZ होगा, शिवालिक के ऊपर होगा ये ITCZ, तथा ये 2 या 3 दिन, हफ्ते तक, 2 से 3 वीक तक यहीं पर, अगर ये यहीं पर इसकी स्थिति बनी रहेगी, यहीं पर रहे, तब क्या होगा, तब जो गंगा के मैदान है तो गंगा के मैदान पर वर्षा नहीं होगी। ठीक है, उसी को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मानसून विराम। अब इसके बाद एक और टर्म आता है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ, जो ITCZ है ना, ये शिवालिक के ऊपर अगर होगा और अगर वहीं पर ये 2 से 3 हफ्ते तक अगर वहीं पर रहा, तब फिर क्या होगा, ये गंगा के मैदान पर यहाँ वर्षा नहीं देखने को मिलेगी। तो फिर यहाँ पर इसे मानसून विराम इसीलिए कहा गया, वो बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है, एक और टर्म आता है मानसून अंतराल। अगर ये पूछ लेता है डिफरेंस एग्जाम में, कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें भी पूछ लेता है, तो ये मानसून अंतराल और मानसून विराम, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो मानसून अंतराल क्या है, ये होता है तब
जब 24 से 48 घंटे 20 घंटों तक, या ऐसा भी देखने को मिलता है कि 2 से 3 दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक वर्षा नहीं होती। मानसूनी वर्षा जब नहीं होती तो उसे बोलते हैं, मानसूनी वर्षा नहीं होती तो उसे बोलते हैं मानसून अंतराल। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, है तो छोटा सा ही बस कॉन्सेप्ट बस, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, मानसून विराम एंड मानसून अंतराल। तो ये है एक लंबा टाइम पीरियड और इसमें क्या होता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड। 24 से 48 घंटे भी हो सकता है, 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मानसून उत्पत्ति का जो भी जितना कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमारे इंडिया में मानसून की उत्पत्ति होती है, मानसूनी वर्षा होती है, कैसे क्या इसका जो भी कॉन्सेप्ट था। बट जब हमारा ये मानसून ये वापस जाता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन, रिट्रेटिंग मानसून। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जब ये मानसून ये जाने की स्थिति को दिखाता है, ये है मानसून प्रत्यावर्तन। इसे बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून। इसमें क्या होता है, जब ये हमारा सूर्य जो है ये नॉर्थ गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ये इसकी किरणें लंबवत पड़ रही थी, जब हमारा ये सूर्य जो है उत्तरायण था, ठीक है, तब तो मानसून की स्थिति वहाँ बन रही थी। बट क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने ये दिखाया था, जब ये सूर्य जो है दक्षिणायन हुआ, और दक्षिणायन हुआ तो ये ITCZ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में ये विस्थापित हुआ, ठीक है। और जब ये जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापित हुआ तो जो ये तिब्बत का जो पठार था वहाँ पर निम्न दाब जो है खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम हो गया, तापमान कम हो गया। और जैसे ही वहाँ पर ये लो प्रेशर की स्थिति जो थी वो समाप्त हुई, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, तेज स्ट्रीम जो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो तेज स्ट्रीम थी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये जो है ये भी ऊपर जो वायुमंडल में 12 किलोमीटर के ऊपर जो बन रही थी वो जेट धाराएं वो भी विलुप्त हो गई, ठीक है। और ये जो स्थिति होती है ये 1 सितंबर से 30 नवंबर तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है इसमें क्या होता है, सूर्य जो है ये दक्षिणायन हो जाता है। ये सब टर्म तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे, इतनी बार मैंने इसको डिस्कस किया है। सूर्य इसमें दक्षिणायन हो जाता है, और प्लस क्या होता है, जो हमारा ITCZ है ये भी हो जाता है, दक्षिण की तरफ विस्थापित हो जाता है। ITCZ भी दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापित हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार का लो प्रेशर, निम्न दाब की स्थिति समाप्त हो जाती है, स्थिति समाप्त हो जाती है। जिससे क्या होता है, हो जाती है जिससे जो हमारी तेज स्ट्रीम है, तेज स्ट्रीम वो विलुप्त हो जाती हैं ऊपरी वायुमंडल में। ऊपरी वायुमंडल में विलुप्त हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पर
मानसून प्रत्यावर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा मानसून प्रत्यावर्तन। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो स्थिति है देखने को मिलती है 1 सितंबर से 30 नवंबर तक। ये हो गया हमारा मानसून प्रत्यावर्तन। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे ये मैंने बताया था कि ये जो हमारा मालाबार तट है और यहाँ से जो बारिश है, ये एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर देखने को मिलती है, जो मानसूनी वर्षा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतों की जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में कि जब पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आप इतना जान लीजिए, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। और जैसे जैसे इस साइड बढ़ते जाएंगे तो ये पर्वतों की जो हाइट है वो कम होती जाती है, तो यहाँ पर वर्षा भी कम होती जाती है। तो अगर ये हो गया हमारा कंप्लीट जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि ग्रीष्म काल में इसको देखा जाता है। इसके बाद एक और है जो हमारा विंटर सीजन में, शीतकाल में, जो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून है, उसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये शीतकालीन है, विंटर सीजन। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा जो हमारा ITCZ है, यहाँ पर ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने बताया था जब ये साउथ की ओर शिफ्ट होता है तो जो ये पवने हमारी जो व्यापारिक पवने हैं वो इधर की ओर चलने लगती हैं यहाँ से, और जब यहाँ से चलेंगी तो ये इंडिया के ऊपर से इस साइड आने लगेंगी। ठीक है, और ये इस साइड आएंगी तो फिर क्या होगा यहाँ पर, अब स्पेशली मैं इंडिया के रिफरेंस में बताती हूँ। जैसे ये है हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा इंडिया। अब क्या है, यहाँ पर पवने जो हैं, जब ये ITCZ ये इस साइड हो गया दक्षिण साइड, तो ये यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, और जब लो प्रेशर इधर हुआ तो फिर क्या हुआ, ये पवने जो हैं ऐसे चलने लगी, जो व्यापारिक पवने हैं वो इस साइड चलने लगी ऐसे। जब ये इस साइड पवने चली तो फिर ये जो यहाँ पर है हमारा ये बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से जब पवने चली तो यहाँ से उन्होंने आर्द्रता ग्रहण की, तो जो आर्द्रता ग्रहण की, और ये यहाँ पर है हमारा कोरोमंडल, यहाँ पर था मालाबार तट ये वाला, और ये है हमारा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ये है हमारा कोरोमंडल तट। और फिर जब ये इधर से आई तो यहाँ पर ये पवने, यहाँ पर इन्होंने बारिश की, तो ये है हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून। जब यहाँ पर बारिश हुई तो यहाँ पर बनी स्थिति उत्तरी पूर्वी मानसून, इसी को कहते हैं उत्तरी, क्योंकि ये पवने हैं, ये उत्तर और ये पूरब है। ये डायरेक्शन तो आप लोग अच्छे से समझ गए कैसे निकालते हैं। जैसे ये डायरेक्शन है, ये है हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ एंड ये है वेस्ट। तो ये पवने ऐसे चल रही हैं, ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी, उसी के आधार पर ये हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून, क्योंकि ये पवने आ रही हैं उत्तर पूरब से। ठीक है, और इसे बोलते हैं शीतकालीन मानसून, जो है ये शीतकालीन मानसून हो गया। यहाँ पर इस साइड ये है हमारा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, अब ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर मैंने बोला ना कि 2 टाइप के होते हैं ये हमारे चक्रवात, एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय और एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। जो ये शीतोष्ण क्षेत्र में बनते हैं, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ अपने चक्रवात का जो टॉपिक वहाँ पर जब पढ़ाया था। तो फिर ये यहाँ पर बनते हैं हमारे शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन।
इनका क्या होता है, जैसे यहाँ भूमध्य सागरीय, यहाँ तो जो मैंने पढ़ा था एयर मास, तो यहाँ पर दो टाइप की एयर मास हो जाती है, जैसे एक हो जाती है वार्म एंड एक हो जाती है कोल्ड। जैसे यहाँ पर होगी वार्म और ये हो जाएगी कोल्ड, ये हो जाएगी वार्म। जब ये कोल्ड और वार्म एयर मास यहाँ पर बनेंगे धरातल पर, ये धरातल पर बनेंगे तो इनके ऊपर जो है ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम चल रही होगी। जब जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चल रही होगी तो वो क्या होगा, उससे ये जेट स्ट्रीम जो है ये साइक्लोन को, ये जो चक्रवात यहाँ पर चक्रवात बन रहे हैं, ये अपोजिट एयर मास की वजह से उसको ये इंडिया की तरफ ले आएंगे। जब इंडिया की तरफ लाएंगे तो यहाँ से ऐसे इनकी पोजीशन देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये बारिश होगी इस पूरे एरिया में। इस पूरे एरिया में यहाँ पर ये बारिश देखने को मिलती है। ये यहाँ बिहार तक भी आ जाती है, पश्चिम ये पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है और बिहार तक ये पूरा एरिया, यहाँ पर ये बारिश देखने को मिलती है। जो हमारी उत्तरी पूर्वी मानसून ये इधर हो गया, और ये कालीन मानसून में ये बारिश, इसे बोलते हैं पछुआ विक्षोभ। यहाँ पर हुई शीतकालीन वर्षा। और ये है हमारा पछुआ विक्षोभ, इसे ही बोलते हैं पछुआ विक्षोभ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पछुआ विक्षोभ जो है, इसे विक्षोभ क्यों बोलते हैं, ये जो हमारा ये वायुमंडलीय स्थिति जो है भारत की, इसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये जो पवनें आती हैं इस साइड से, तो ये पछुआ विक्षोभ इसे बोलते हैं। और इस शीतलहर की स्थिति बन जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी ये बोला जाता है कि एकदम शीतलहर चल रही है, तो शीतलहर वो जब वैसी कंडीशन बने तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि ये क्यों बन रही है। इसका ये भूमध्य सागर से जो हमारे चक्रवात हैं, जो यहाँ पर डेवलप हुए थे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो जो ऊपरी वायुमंडल जो जेट स्ट्रीम चल रही थी, उनकी वजह से ये इंडिया की ओर शिफ्ट हो गए और यहाँ तक इसका असर हुआ, तो ये यहाँ पर शीतकालीन वर्षा हुई। ठीक है, उसी से हमारा जो ये है शीतलहर की स्थिति बनती है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में और ये शीतकालीन वर्षा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून एंड उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है मानसून पूर्व वर्षा का, उसके बारे में जान लेते हैं, बस थोड़ा सा है। मानसून पूर्व वर्षा, एक मानसून पूर्व वर्षा होता है, एक मानसून बाद का वर्षा होता है। जब मानसून जाता है तो वो लास्ट में कुछ हल्की बारिश देखने को मिलती है, बट यहाँ पर ये कुछ अलग अलग एरिया में इनको अलग अलग नाम दिया गया है, तो एग्जाम में अगर पूछ लेता है, इसलिए यहाँ जो भी है उसके बारे में मैं डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। ये मानसून पूर्व जो वर्षा है, ये हमारा ये मानसून जो आता है जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है, और यहाँ पर ये इससे पहले की स्थिति है, जैसे कि ये है मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में देखने को मिलती है। और ये क्या है, इसमें क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, मतलब जैसे ये जो है, ये जो है तड़ित झंझा, ये तड़ित झंझा मतलब कि थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे चमक होती है और गरजते हैं, जैसे चमक और गरज के साथ, चमक व गरज के साथ तेज बारिश होती है, इसमें हैवी रेनफॉल होता है, तेज बारिश होती है।
और इसके अलग अलग एरिया में जैसे अलग अलग इनको नाम भी दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया अगर एग्जाम में आ जाए कि ये आम्र वर्षा क्या है, और जैसे कि ये चेरी ब्लॉसम क्या है, नार्वेस्टर क्या है, ये सब इसी वर्षा के नाम है। तो ये कहाँ पर क्या नाम है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर इसको कहते हैं केरल में, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे इसको कहते हैं केरल में, केरल में से आम्र वर्षा कहते हैं। ये स्पेशली इसका नाम आम्र वर्षा इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये वहाँ पर आम की फसल होती है वो उसके लिए काफी लाभदायक होता है, तो वहाँ पर पड़ गया ये आम्र वर्षा। यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आम की फसल के लिए ये केरल में के लिए लाभदायक होता है, आम की फसल के लिए लाभदायक है। एंड इसके बाद जो हमारा सेकंड है ये कर्नाटक में, कर्नाटक में इसे जानते हैं चेरी ब्लॉसम के नाम से, चेरी। अब आप लोग ऐसे तो कंफ्यूज हो जाते कि ये चेरी ब्लॉसम क्या है, आम्र वर्षा क्या है, बट ये बहुत इजी है, बस पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या इसका नाम, ये कहवा का उत्पादन होता है, कहवा का जो उत्पादन होता है उसके लिए अच्छा होता है, कहवा के उत्पादन के लिए लाभकारी। ठीक है, इसके बाद इसका नाम असम में इसको नार्वेस्टर कहते हैं। बट यहाँ के लिए विनाशकारी होता है। एंड इसको पश्चिम बंगाल, आपने सुना होगा काल वैसाखी, ये पश्चिम बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में इसे बोलते हैं काल वैशाखी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, इसलिए मैंने ये मानसून पूर्व वर्षा जो है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ बस डिस्कस किया, ताकि अगर एग्जाम में इस तरीके के टर्म आ जाएं, आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, नार्वेस्टर, काल वैसाखी etc, तो आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये मानसून पूर्व, जो मानसून वर्षा जो होती है उसके पूर्व की ये वर्षा है, और ये तेज बारिश होती है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मानसून। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल नीनो, ला नीनो, ये क्या है, अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो आज मैंने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारे जो भी क्लासेस हैं ये आपके लिए यूजफुल हैं, तो और ये जितना भी कंटेंट है ये एकदम बेस्ट है, तो फिर आप इस जो भी वीडियो है इसको लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।